गंगा क्रिकेट धमाका, दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, रोमांचक मुकाबले का आंखों देखा हाल। नमस्कार दोस्तों, गंगा क्रिकेट धमाका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपीएल 2025 का एक और रोमांचक मुकाबला, जहां दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ रही हैं दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये मुकाबला होने वाला है कांटे का। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना न भूलें। अक्सर आप वीडियो देखने में इतना खो जाते हैं कि बाद में याद नहीं रहता। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अक्षर का मानना है कि वो इस पिच पर रनों का पीछा करना चाहेंगे। दिल्ली की टीम में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी वही विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतर रहे हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बदलाव किया है। अनुकूल रॉय को आज प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में शामिल हैं फाफ डू प्लेसिस, अभिषेक पोरल, करुण नायर, केएल राहुल विकेटकीपर, अक्षर पटेल कप्तान और विकेटकीपर, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, दुष्मंता चमीरा और मुकेश कुमार। उनके इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे आशुतोष शर्मा, जैक फ्रेजर मैकगर्क, त्रिपूर्ण विजय, समीर रिजवी और मुकेश कुमार। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में है रहमानुल्लाह गुरबाज विकेटकीपर, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे कप्तान, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, आंद्रे रसेल, रोवमैन पॉवल, हर्षित राणा, अनुकूल रॉय और वरुण चक्रवर्ती। उनके इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे मनीष पांडे, लवनीत सिसोदिया, मयंक मार्कंडे, वैभव अरोड़ा और रमनदीप सिंह। और अब मुकाबले की शुरुआत। केकेआर के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण क्रीज पर उतर चुके हैं। गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं मिचेल स्टार्क। पहला ओवर मिचेल स्टार्क का पहला ओवर समाप्त हुआ और इसमें बने हैं 8 रन। केकेआर के बल्लेबाजों ने संभलकर शुरुआत की है। दूसरा ओवर और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं दुष्मंता चमीरा और सुनील नारायण ने दिखाया अपना दम। 2 शानदार छक्के जड़ दिए हैं इस ओवर में। केकेआर का स्कोर बिना किसी नुकसान के 33 रन। क्या ये तूफान की दस्तक है? तीसरा ओवर मिचेल स्टार्क ने दिलाई दिल्ली को पहली सफलता। रहमानुल्लाह गुरबाज को भेजा पवेलियन। गुरबाज ने 12 गेंदों पर तेज तर्रार 26 रनों की पारी खेली। अब क्रीज पर कप्तान अजिंक्य रहाणे आए हैं सुनील नारायण का साथ देने। चौथा से 8वां ओवर अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की खबर ले रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज अच्छे टच में दिख रहे हैं और रन गति को बनाए हुए हैं। 9वां ओवर विपराज निगम ने दिलाई दिल्ली को बड़ी सफलता। सुनील नारायण को किया आउट। नारायण के पैड पर गेंद लगी और अंपायर ने बिना किसी देरी के उंगली उठा दी। नारायण ने 16 गेंदों पर 27 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। 10वां ओवर और अब कप्तान अक्षर पटेल ने खुद मोर्चा संभाला और विपक्षी टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे को अपना शिकार बनाया। रहाणे एलबीडब्ल्यू आउट। उन्होंने 14 गेंदों में 26 रन बनाए। दिल्ली की वापसी होती दिख रही है। 11वां ओवर अक्षर पटेल का जादू जारी। उन्होंने वेंकटेश अय्यर को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। बड़ा शॉट खेलने गए अय्यर गेंद को ऊंचा मार बैठे और विपराज निगम ने आसान सा कैच पकड़ा। दिल्ली के गेंदबाजों ने अचानक से केकेआर पर दबाव बना दिया है। 12वां से 15वां ओवर अब केकेआर की उम्मीदें टिकी हैं रिंकू सिंह और युवा अंगकृष रघुवंशी पर। दिल्ली के गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे हैं और रन गति पर अंकुश लगाने में कामयाब हो रहे हैं। 16वां और 17वां ओवर दिल्ली को मिली एक के बाद 1-2 सफलताएं। पहले दुष्मंता चमीरा ने अंगकृष रघुवंशी को आउट किया और फिर रिंकू सिंह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विपराज निगम की गेंद पर बाउंड्री पर मिचेल स्टार्क को कैच दे बैठे। क्या दिल्ली ने वापसी कर ली है? 18वां ओवर आंद्रे रसेल आखिरकार दिखाया अपनी मसल पावर। 20वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क के सिर के ऊपर से लगाया शानदार छक्का। केकेआर का स्कोर पहुंचा 200 के पार। 19वां ओवर दुष्मंता चमीरा का शानदार कैच। अनुकूल रॉय ने ऑफ साइड में शॉट खेला, जिसे चमीरा ने हवा में उड़ते हुए लपक लिया। 20वां ओवर दिल्ली कैपिटल्स ने केकेआर के बल्लेबाजों पर शिकंजा कस दिया है। एक समय 250 के करीब पहुंचती दिख रही केकेआर आखिर में 204 रनों पर सिमट गई है। दिल्ली को जीत के लिए बनाने होंगे 205 रन। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी। दिल्ली ने लक्ष्य का पीछा करते हुए खराब शुरुआत की है। पहले ही ओवर में अभिषेक पोरल पवेलियन लौट गए। अनुकूल रॉय की गेंद पर रसेल ने उनका कैच पकड़ा। बोरोशम ने बनाए सिर्फ 4 रन। दूसरा और तीसरा ओवर पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद करुण नायर और फाफ डू प्लेसी ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए मोर्चा संभाला है। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए हैं और पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा ओवर दिल्ली कैपिटल्स को लगा दूसरा झटका। वैभव अरोड़ा की गेंद करुण नायर के पैड पर लगी। फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन केकेआर ने रिव्यू लिया और नायर को आउट करार दिया गया। 5वां ओवर केएल राहुल हुए रन आउट।
थोड़ा कैजुअल अंदाज में भागे और सुनील नारायण के डायरेक्ट थ्रो का शिकार हो गए। फाफ डू प्लेसी ने गेंद को ऑन साइड पर खेला, राहुल दौड़े लेकिन सुस्त रहे और रनआउट हो गए। छठा से 10वां ओवर दिल्ली कैपिटल्स की गाड़ी मझधार में फंसी हुई है। अब सारी जिम्मेदारी फाफ डू प्लेसी पर आ गई है और उनका साथ देने के लिए क्रीज पर आए हैं अक्षर पटेल। 11वां ओवर फाफ डू प्लेसिस ने पूरी की अपनी हाफ सेंचुरी। हर्षित राणा की गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। क्या वह दिल्ली को जीत दिला पाएंगे? 12वां ओवर अक्षर पटेल ने सुनील नारायण की गेंद पर लगाया शानदार छक्का। अगली गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन ऑफ साइड में खड़े हर्षित राणा ने शानदार कैच पकड़ लिया। अक्षर ने 23 गेंदों पर 43 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। 13वां ओवर और सुनील नारायण का फिर कमाल। उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को भी अपने जाल में फंसा लिया। स्टब्स उनकी सीधी गेंद को समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। सुनील नारायण आज कहर बरपा रहे हैं। 14वां से 17वां ओवर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज बढ़ते दबाव में अपना विकेट खोते जा रहे हैं। खास तौर पर सुनील नारायण के सामने दिल्ली के बल्लेबाज नतमस्तक नजर आ रहे हैं। फाफ डू प्लेसिस को दौड़ने में परेशानी हो रही है और वो बड़े शॉट खेलकर इसका तोड़ निकालने की कोशिश में हैं। 18वां ओवर फाफ डू प्लेसिस की भी पारी का अंत। बाउंड्री पर रिंकू सिंह ने एक आसान कैच पकड़कर उनकी पारी समाप्त कर दी। फाफ ने 45 गेंदों में 62 रन बनाए। अब क्रीज पर हैं आशुतोष शर्मा और विपराज निगम। दिल्ली को इस जोड़ी से एक बार फिर चमत्कार की उम्मीद होगी। 19वां ओवर सुनील नारायण केकेआर के लिए एक्टिंग कप्तान और उनकी मायाजाल में फंसते चले जा रहे हैं दिल्ली के बल्लेबाज। 18वां ओवर करने आए वरुण चक्रवर्ती ने 2 गेंदों पर 2 विकेट झटके। पहले आशुतोष शर्मा और फिर मिचेल स्टार्क को भेजा पवेलियन। 20वां ओवर अंतिम ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदें पूरी तरह से विपराज निगम के कंधों पर हैं। देखना है क्या कोई कमाल होता है। और अंत में दिल्ली कैपिटल्स की दाल एक बार फिर नहीं गली। घरेलू मैदान एक बार फिर अक्षर की टीम को रास नहीं आया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हरा दिया है। अंतिम ओवर में विपराज निगम ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो अकेले दम पर जीत नहीं दिला पाए और इस शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जाता है सुनील नारायण को। सुनील ने पहले बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करते हुए 16 गेंदों पर 27 रन बनाए और फिर गेंदबाजी में 4 ओवर में 29 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। इसके अलावा उन्होंने केएल राहुल को रनआउट भी किया। तो दोस्तों, ये था आज का गंगा क्रिकेट धमाका। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे एक और रोमांचक मुकाबले के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मैच आईपीएल 2025 का बहुत ही बड़ा मुकाबला, रोंगटे खड़े करने वाला मैच था। ये बहुत ही टक्कर वाला मैच था दिल्ली और कलकत्ता के बीच में जो खेला गया आज। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। तो आज तो बाजी मारी केकेआर ने, बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहा उनके लिए। तो आज की हाईलाइट हमारी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय क्रिकेट, वंदे मातरम।